स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी इंडिया एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क के कुछ पार्ट हमने कवर कर लिए थे। तो आज देखते हैं हम महिला पुरुष और जो बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं उनका एक आसान सा तरीका। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये इसमें रेशियो पूछा जाता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें रेशियो भी पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दो पुरुष एक कार्य को x दिनों में कर सकते हैं, लेकिन y स्त्रियां वही कार्य 3 दिनों में कर सकती हैं। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के कार्य करने का अनुपात कितना होगा। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है इसका बिल्कुल, और हम कोशिश ये करेंगे कि जो स्त्री पुरुष और ये जो आपके बच्चों वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको भी हम जैसे फ्रेम अपना जो हम यूज करते आ रहे हैं उसी पर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये। यहाँ पर हमें पुरुष और महिलाओं का दो लोग जो यहाँ पर हमारे पास जो कास्ट है इसमें दो दी गई हैं। एक तरफ तो मैन है और दूसरी तरफ वुमेन है, मैन और वुमेन। तो क्या कह रहा है, दो पुरुष एक कार्य x दिनों में। ये है हमारे पास यहाँ पर दो पुरुष x दिनों में, जहाँ पर हम दिन लिखते थे अपने, अब की बार हमें दिनों की संख्या नहीं दी गई है, उसका मान हमें x में दिया है। और इसी प्रकार से ये है हमारे पास यहाँ पर दो पुरुष। ठीक है, तो यहाँ से ये दो पुरुष हैं, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में लगा देता हूँ इसको। और इसी प्रकार से दूसरी साइड हमें जो दी गई है महिलाओं के लिए वो दे रखी है y स्त्रियाँ वही कार्य, लेकिन हाँ ये दिया है लेकिन y स्त्रियाँ वही कार्य 3 दिन में कर सकती हैं। तो ये है हमारे पास y स्त्री और ये करती हैं 3 दिन में। यहाँ पर दिन दिए हैं हमें। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इसका। पहले इसका हम यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे जैसे करते थे। यहाँ पर है 2x, इधर है 3y। तो 2x 3y का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि अब तो इसके टेबल में कोई मतलब ही नहीं बैठता इसका। तो जब नहीं बैठेगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल ले लेंगे दोनों का। ठीक है, तो 3 दूना 6 तो ये हो ही जाएगा आपका, और 6 और xy हो जाएगा ये। ठीक है, इसका मल्टीपल कर दिया, 3 दूना 6 और xy। अब जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 2 से 3 बार तो क्या कटेगा, आपका 6 कट जाएगा और x से x कटेगा और बचेगा वहाँ पर y। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, इससे 3 से 2 बार क्या कटेगा, आपका 6 कट जाएगा और दूसरी तरफ आ जाएगा आपका x, y से y कट जाएगा। तो मैंने बताया था आपको, ये तो आपको पता ही, फ्रेम हमारा होता क्या है कि जो बीच में नंबर आता है, जो बार चलती है, इसी को हम कार्य क्षमता बोलते हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, क्योंकि उसने कार्य क्षमताओं का अनुपात ही पूछा है। ये सिंगल बंदे का आता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो एक मैन और एक वुमेन है उनके कार्य क्षमता जो होगी वो होगी 3y अनुपात 2x। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे आप, पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप लेके चलेंगे। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब देखते हैं जो स्त्री पुरुष वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम इसी विधि से इन्हीं डंडों पर कैसे सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। देखिए आप स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 पुरुष अथवा 6 महिलाएं अथवा 10 बच्चे एक घर को 5 दिन में पेंट कर सकते हैं। पेंट करने के लिए का जो कार्य है वो एक पति पत्नी और उनके 5 बेटों को दिया गया। वे उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, सेम यहाँ पर अब की बार हमें 3 तरीके से कार्य को करने का तरीका दिया गया है हमारे पास। पहले यहाँ पर एक तरफ मैन है, बीच में हमारे पास वुमेन है और एक तरफ बच्चे हैं, चाइल्ड हैं। ठीक है ना, तो अब इसका देखना हमें, यहाँ पर है 4 पुरुष। ठीक, 4 पुरुष क्या करते हैं, वो भी 5 दिन में कर सकते हैं। जो मैन है हमारे पास 4, वो क्या कर सकते हैं, उसको 5 दिन में कर सकते हैं। ये 5 डे हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार से जो वुमेन जो है वो 6 हैं, वो भी उसको कितने दिन में, वो भी उसको 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। इसी प्रकार से आपको बच्चे दिए गए हैं, अगर 10 बच्चों से कराओगे वो भी उसको 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, बच्चे भी। तो अब यहाँ से हमें देखना है हम करते क्या हैं। ये हमारे पास फॉर्म बन के आ गई। ये ग्रुप है हमारे पास 4 बंदों का, ये वुमेन का है 6 का और ये 10 बच्चों का है। ठीक है, अलग अलग बन चुका है यहाँ से। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास एक कॉमन नंबर, इसमें हमें 5 तो मिल ही रहा है, तो इसका तो हम मल्टीपल नहीं लेंगे क्योंकि हम क्यों अपना काम बढ़ाएं ज़्यादा। तो यहाँ से देखेंगे हम 4, 6 और 10। अगर आप एलसीएम मैं आपसे बोलूँ तो एलसीएम क्या आएगा इसका, तो एलसीएम कितना बन जाएगा, देखो 4 6
भाई 10 को 4 नहीं काट पाएगा, डबल करेंगे तो 6 नहीं काट पाएगा, ट्रिपल करेंगे तो 4 नहीं काटेगा, फिर 5 जा करेंगे। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे इसको 6 गुना अगर हम बढ़ा देंगे तो 60 ही इसका एलसीएम बन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखेंगे कितना 15 चौका 60, तो इसकी जो कार्य क्षमता आएगी वो आएगी 15, और इसी प्रकार से इसकी आ जाएगी आपकी 10 और इसकी आ जाएगी आपकी 6। ठीक है, ये एक एक बंदे की कार्य क्षमता है। ठीक है ना। अब ये आपका टोटल वर्क नहीं निकला है क्योंकि हमने अभी कॉमन ले रखा है यहाँ से 5 नंबर। अगर मैं इसमें आपसे मैं अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लूँ कि यहाँ पर जो हमारा टोटल वर्क होगा वो 60 का तो मल्टीपल है ही, लेकिन अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछूँ तो वो 60 गुना 5 होगा आपका टोटल वर्क, क्योंकि हमने क्या करा यहाँ से 5 टोटल कॉमन ले रखा हमने इस पूरे में से। अब इसके बाद जिससे कार्य कराना है उन बंदों को यहाँ पर पकड़ के लेके आओ। वो कह रहा है कि यदि ये पेंट का काम एक पति पत्नी, हमें पता है जो मैन है वो पति होगा, तो उसकी जो कार्य क्षमता है वो कितनी होगी 15 मैन की, प्लस ऐसे ही उसकी पत्नी, उसकी कितनी होगी 10 प्लस, और उसके 5 बेटे, एक बेटे की क्षमता है 6 तो 5 की हो जाएगी भाई 30, 5 की हो जाएगी 30। ठीक है, तो आगे देख लेंगे इसको ऐसे ही रखेंगे 60 गुना 5 और बटे में जोड़ लेंगे, इसको कितना बन जाएगा 40, 50 5 55। ठीक है, तो इसको हम 5 से काटेंगे इसको 11 बार और इसको डिवाइड कर देंगे। 11 को 60 से काटेंगे जब तो 11 पंजे 55, ऊपर बचेगा 5 और बटे में 11। यही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही आपका जवाब हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फंसेंगे तो करना क्या है, आपको इस प्रकार से पकड़ना और बस मल्टीपल करके जैसे हम करते आ रहे थे ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जिसको प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन को दोबारा से समझे, बैक करके देख ले, और जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो पीछे से सारे वीडियो एक बार रिवाइज करे, तभी जाकर उसको कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 40 पुरुष अथवा 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी कार्य को 6 माह में कर सकते हैं तो 10 पुरुष 10 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर आधे कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। यहाँ पर भी सेम कंडीशन दी गई है आपके पास 3 ही तरीके से करा रहा है क्वेश्चन को। यहाँ पर है 40 मैन, ये 40 मैन हो गए, और इसके बाद है 60 वुमेन हो गई, और 80 क्या है हमारे पास चाइल्ड, बच्चे हैं, 80 हमारे पास बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले तो अब देखना इसमें कितने समय में कराता है। 80 बच्चे किसी कार्य को 6 माह में कर सकते हैं, मतलब ये जो 40 बंदे हैं वो भी इसको 6 माह में कर सकते हैं, क्योंकि देखो अब हम देखेंगे क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो माह पे ही दिया गया है, इसलिए हम डायरेक्ट माह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है 6 माह में कर सकता है ये वाला ग्रुप भी, और ये वाला भी 6 में कर सकता है। तो यहाँ 6 तो हमारा कॉमन आ चुका है। अब देखना हमें क्या है कि 80 और 60 का जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या होगा। दुगुना करेंगे, इससे कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा, 3 गुना करेंगे तो 240 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो काटेंगे कितना आ जाएगा, हाँ कितनी बार 6 बार कट जाएगा ये, और ये 4 बार कट जाएगा, 6 चौक 24, और ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है ना, ये इसका 3 बार कट जाएगा। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि टोटल वर्क क्या होगा, जो नंबर हमारा कॉमन है वो तो आपको दिख रहा है, उसको आप साथ में रखेंगे। ऐसा नंबर अगर आपको कॉमन मिलता है तो रखें आप, नहीं तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मल्टीपल करके टोटल के साथ भी एलसीएम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे हम 240 गुना कितना 6 बटे, अब देखो किस किस से काम कराना है। कार्य कराना आपको 10 पुरुष, एक पुरुष की जो क्षमता है वो कितनी है 6, तो 10 की कितनी हो जाएगी 60, प्लस इसी प्रकार से आगे बोल रहा है 10 पुरुष हो गए, फिर उसके बाद 10 महिलाएं, एक महिला की जो क्षमता है वो 4 है, तो 10 की कितनी हो जाएगी 40, और इसी प्रकार से बच्चे भी यहाँ पर आपके पास 10 ही हैं, और एक बच्चे की 3 है, तो 10 की कितनी हो जाएगी भाई 30। ठीक है ना, साथ के साथ इनको अपने भाषा में अपने नोट्स में करते चलें कि ये किसका था, ये किसका था, ये किसका कैसे था। यहाँ तो हमें थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। तो इसके बाद देखते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं जैसे भी। तो ये हो जाएगा आपका 240 × 6 बटे कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 130 में। ठीक है, 130 जोड़ देंगे इसको, और इसको यहाँ से काट देंगे, आगे मल्टीपल करके लिख देंगे इसको। तो ये बन जाएगा 6 चौक 24, और कितना 6 दूनी 12 और 144। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 144। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि 120 और 4 24। ठीक, इसके बाद 13 से हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो 13 एकम 13। ठीक है, एक बार
1 नंबर बचेगा, फिर 13 एक बार चला जाएगा और फिर आपका 1 बचेगा बटे 13। तो 11 से 1/13 इसका जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे। बाकी आप किसी और लंबे मेथड के चक्कर में ना पड़ें, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, ये आपके क्षमता पर आधारित क्वेश्चन है। किसी कार्य को एक आदमी एक महिला से दुगनी तेजी से कर सकता है और महिला एक लड़के से दुगनी तेजी से कर सकती है। यदि आदमी, महिला और लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो भाई, हमारे पास, मैं आपको इनकी पहले क्षमता निकालेंगे आप। ये हमारे पास मैन है और ये वुमेन है और इधर हमारे पास चाइल्ड, बच्चे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा मैन की जो क्षमता है वो वुमेन से दुगनी है और वुमेन की क्षमता है वो बच्चों से दुगनी है। तो बच्चा बेस हो गया ना यहाँ पर। तो अगर हम इसको 1 मान लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो ये इसकी दुगनी होगी, मैन इसका भी दुगना है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 4। तो अगर आपसे क्षमताओं का अनुपात पूछ लिया जाए इसी क्वेश्चन में, तो जवाब हो जाएगा आपका 4:2:1, तीनों की क्षमताओं का अनुपात। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलकर जब उस कार्य को करते हैं तो 7 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे तीनों मिलकर कितना करते हैं। ये मैन प्लस वुमेन प्लस चाइल्ड, जो इनकी तीनों की क्षमता है एक लोगों की मिलाकर, वो कितनी हो रही है यहाँ से 7। और 7 ही दिन में उस कार्य को पूरा करते हैं। जब क्षमता की मल्टीप्लाई हम किससे कर देते हैं, डे से करते हैं, तो हमारे पास टोटल वर्क निकल के आता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 49। कराने के लिए किससे बोल रहा है, कराने के लिए बोल रहा है सिंगल, एक लड़के से, अकेले बच्चे से करा रहा है। तो बच्चे की क्षमता कितनी है 1, तो बराबर जवाब देंगे आप उसको 49 डे। ठीक है, 49 डे टिक कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। फिर समझते चलें और क्वेश्चनों को समझकर करें तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपको, मैं पढ़ के बोल देता हूं एक बार। यदि 4 पुरुष अथवा 8 स्त्रियां किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं तो 6 पुरुष और 12 स्त्रियां उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे देंगे। ठीक है, सही से करने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। एक आदमी की कार्य क्षमता का एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए ये कराए जा रहे हैं आपको। ये कह रहा है 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में, 16 दिन में करती हैं। तो इसको भी हम डंडों पे ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो औरतें हैं ये है हमारे पास यहाँ पर वुमेन और एक तरफ है मैन। यहाँ पर है 20 औरतें किसी कार्य को कितने समय में, 16 दिन में पूरा करती हैं, 16 दिन में पूरा करती हैं। और इसी प्रकार से आदमी है हमारे पास 16 और वो करते हैं 15 दिन में। आदमी हमारे पास 16 और वो करते हैं 15 दिन में। यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, ज़्यादातर अगर आप देखेंगे जो भी क्वेश्चन आपके फंसते हैं उनमें आपको कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल ही जाता है। यहाँ हमें कॉमन नंबर मिल रहा है 16, तो अब हमें 16 तो मल्टीपल करके कोई फ़ायदा नहीं। अब हमें जो एलसीएम लेना है वो लेना है 20 का और 15 का। वो आपका शॉर्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20-15 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका यहाँ से 4। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक वुमेन की जो क्षमता है वो है 3, एक मैन की क्षमता है 4। ठीक है दोस्तों, मैन की क्षमता है 4। अब इसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, मैं पहले आपका टोटल वर्क निकाल देता हूँ। यहाँ पर टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बंदा जो हमारा नंबर कॉमन होगा उसको आप उसके साथ मल्टीपल में रखेंगे, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हमने नहीं की है। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये 16। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारे पास आ चुका है 16। अब इसके लिए काम कराना किससे है उसको देखते हैं। नहीं कराना भी नहीं है हमें, तो खाली इसकी क्षमताओं का अनुपात देना था। ठीक है ना, टोटल वर्क आपका आ ही जाएगा जो भी है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है मैन का, एक आदमी का एक स्त्री से कितना अनुपात होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैन और इधर लिखेंगे वुमेन। तो मैन की जो पावर है, क्षमता है, वो कितनी है 4, वुमेन की है 3। तो यही इसका 4:3 जवाब हो जाएगा, क्योंकि मैन से वुमेन का देना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, कभी 3:4 टिक कर लें। ठीक है ना, तो आपका सही जवाब होगा 4:3। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन वीडियो को आप क्रम से देखते चलें
प्लेलिस्ट बनी है, एक एक वीडियो जैसे जैसे आप देखते चलेंगे आपका ज्ञान का स्तर उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर है, एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए एक कार्य 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उस कार्य को करने में उनकी क्षमता का अनुपात 3:2 रहता है। तदनुसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सेम यही क्वेश्चन, उसी का उल्टा रूप दिया गया बस आपको। ठीक है ना, यहाँ पर बोला है एक पुरुष और एक स्त्री जब साथ साथ मतलब मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास एक तो है मैन और एक है वुमेन। अगर ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो ये करते हैं 18 दिन में उस कार्य को। ठीक है दोस्तों, 18 दिन में उस कार्य को करते हैं। तो अब इसके बाद आपको बोल रहा है वो, हाँ बोल रहा है उस कार्य को करने के लिए उनकी जो दक्षता है, जो उनकी क्षमता है, उसका आपको रेशियो दिया हुआ है। वो रेशियो कितना दे रखा है आपको, ये दिया है आपको 3:2। जो मैन और वुमेन का जो कार्य करने का जो क्षमता है वो है 3:2। अब यहाँ से अगर मैं आपसे टोटल वर्क पूछूं, इनकी जो टोटल क्षमता है वो कितनी बन जाएगी भाई। यहाँ से अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो वो बनेगी 5। ठीक है, तो अगर आपको टोटल वर्क निकालना हो तो क्या करते हैं हम, दिनों की संख्या से अगर हम क्षमता से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क निकल के आ जाता है। तो हमारे पास टोटल क्षमता बननी है दोनों की कितनी, 5। तो मारो मल्टीप्लाई, आगे बढ़ो, 18 पंजे कितना हो जाएगा, 90। अब जिससे कराना, ये टोटल वर्क है हमारे पास आ गया निकल के कितना, 90। कराना किससे है, कराना था हमें केवल सिंगल स्त्री से, एक अकेली स्त्री से, और अकेली स्त्री की जो क्षमता है वो है 2। तो जवाब देंगे आप इसको 45 डे। ठीक है दोस्तों, 45 डे। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा है, बस अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कुछ नहीं है, खुद करने का प्रयास भी करें आप, वीडियो को पॉज करके इसको पहले। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक आदमी और एक औरत उस काम को क्रमशः 10 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक लड़का वह काम पूरा कितने समय में करेगा। सिंगल लड़के से पूछा है। ठीक है, पहले आपको तीनों का मिला कर दिया। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सपोज कर सकते हैं A + B + C तीनों मिलकर दिया आपको। ठीक है ना, मैं कर देता हूँ इसको। यह है आपके पास एक मैन, एक वुमेन और एक चाइल्ड। जब तीनों मिलकर करते हैं तो उनको लगता है 6 डे, 6 दिन का समय लगता है। ठीक है ना, 6 दिन का समय लगता है जब तीनों मिलकर करते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसमें आपको अलग अलग भी दे रखा है, वो A + B वाला दिया है, बस इसको यहाँ पर थोड़ा सा आदमी और औरतों में उसमें कन्वर्ट कर दिया, उसी का रूप दे दिया, लेकिन घबराने की बात नहीं। जो मैन है हमारा सिंगल वो करता है 10 दिन में, और जो हमारी सिंगल वुमेन है वो करती है 24 दिन में, वो करती है 24 दिन में। एलसीएम लो, यहाँ से कितना आ जाएगा, 24 को डबल करेंगे तो 10 नहीं काटेगा, ट्रिपल करेंगे 72 नहीं काटेगा। ठीक है, तो फिर भी नहीं कटेगा आपका, तो उसके बाद ये हो जाएगा आपका 5 गुना। 5 गुना करेंगे तो 120 प्राप्त होगा, तो वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 2 0 20, इससे काटेंगे 12, इससे काटेंगे 5। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर उन तीनों बंदों की क्षमता का आपसे योग पूछा जाए वो है 20, केवल मैन का है 12 और केवल वुमेन का है 5। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, और कार्य किससे कराना है, वो केवल बच्चे से करा रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ मैन और वुमेन की जो कार्य क्षमता है उसका योग है वो कितना हो जाएगा, 17। यहाँ पर है हमारे पास M + W + C, इसका मान है हमारे पास 20। ठीक है, और इन दोनों का मान है हमारे पास कितना, 17। कहाँ से, यहाँ से। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ दिया, ये 17 पुट कर दिया, और 17 हमें अपनी चाइल्ड का निकालना है, तो घटाएंगे तो 3 जवाब आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इनको आप जितना कोशिश हो कम से कम करने का प्रयास करें, माइंड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें इसमें। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो कार्य क्षमता निकल के आई बच्चे की वो आई है 3। अब इसी से आपको कितना काम कराना है, तो इसी से तो एक लड़का वह काम पूरा करने में कितना समय लेगा। ठीक है ना, तो टोटल वर्क है हमारे पास कितना, 120, और बच्चा है 3 क्षमता वाला, तो जवाब देगा कितना, 40 दिन। जवाब देगा आपको 40 दिन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, तभी कुछ पल्ले पड़ेगा इसमें से, नहीं तो गई भैंस पानी में। ठीक है,
तो 8 हो चुका है आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये हो गया हमारा एक, जितना कंट्रोल हुआ हमसे वो हमने इसको डंडे पे कवर कर लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो हम बेसिक करते आ रहे थे सेम वही आपको लगा होगा यहाँ पर। अब यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका भी रूपरेखा देखेंगे आप। यहाँ पर कह रहा है यदि 4 पुरुष और 6 स्त्रियाँ किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं और 2 पुरुष और 9 स्त्रियाँ भी उसे 8 दिनों में पूरा करते हैं तो 18 स्त्रियाँ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे पास 4 पुरुष, 4 मैन प्लस 6 वुमेन, 6 वुमेन, ये मिलकर किसी कार्य को करते हैं कितने दिन में, 8 दिन में पूरा करते हैं। और इसी प्रकार से इसी का दूसरा रूप दे रखा है आपको, इसको और छोटा कर देते हैं। इसका दूसरा रूप इसी के बराबर में दिया गया आपको, कितना, 2 पुरुष और 9 स्त्रियां, 2 मैन प्लस 9 वुमेन, ये उस कार्य को करती है कितने में, ये भी 8 ही दिन में करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों काम तो वह जो था एक ही था ना, या तो इन लोगों ने किया या फिर इन लोगों ने किया, काम तो एक ही है वो। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस काम को इस काम के बराबर रख सकते हैं। ठीक है, इस काम को इस काम के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर में रखे हुए हैं। तो यहाँ से मैं कहूँगा आपको कि ये जो 4m है, ठीक है ना, तो यहाँ हमारा कुछ ये जो बन जाएगा फॉर्म, ये बनेगा 4m प्लस 6 वुमेन बराबर हैं 2m प्लस 9 वुमेन के। ठीक है, इसको हम इधर लाएंगे घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2m बराबर, इसको इधर लाएंगे 3 वुमेन बच रही हैं। तो यहाँ से अगर मैं मैन वुमेन की अगर आपको क्षमता पूछूँ तो वो बन जाएगा आपको 3:2। ये इनके कार्य करने की क्षमता का अनुपात आ गया यहाँ से। लेकिन अभी हमारे पास टोटल वर्क नहीं आया। टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, ये क्षमता अगर इसमें पुट कर देंगे हम तो हमारे पास टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर टोटल वर्क निकाल देता हूँ। टोटल वर्क हो जाएगा आपका, रखो m का मान कितना है 3, तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12, प्लस इसके बाद वुमेन की है 2, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और इनटू में है 8। टोटल वर्क के लिए उसको रखना पड़ेगा आपको। अब इसके बाद जिससे कह रहा है कराने के लिए उससे करा दो। वो कह रहा है 18 स्त्रियाँ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। भाई 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, क्योंकि एक स्त्री की क्षमता कितनी है 2, और वो बोल रहा है 18 से कराने के लिए, क्योंकि एक स्त्री की क्षमता है 2, तो मल्टीपल कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो काटो इसको, ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार, और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 24। ठीक है, 24 हो जाएगा आपका, और इनटू में 4 हो रहा है, बटे में हो जाएगा आपका 18। काट लो इसको 6 से, 6 × 18 और 6 चौका 24, 4 चौक 16 बटे कितना हो जाएगा 3। काट लेंगे अब तो। ठीक है, ये हो जाएगा 5 सही 1/3 दिन। जवाब हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको भी कर लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, अगर इसमें हम इसको डंडे पे भी कर सकते हैं। मैं इसके लिए भी आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका स्त्री पुरुष वाला जो झमेला है ये पूरी तरीके से इससे भी अच्छे प्रयास से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, उसका मैं अलग से आपको स्पेशल वीडियो दूंगा। अभी तो आप इसको एक तरीके से सिलेबस में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 9 कवर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, और 10 क्वेश्चन नंबर आपसे बोल रहा है कि 4 पुरुष और 6 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल 20 बच्चे कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको करा देता हूँ। ये बोला है 4 पुरुष और 6 बच्चे, यहाँ पर है हमारे पास 4 तो मैन है प्लस 6 वुमेन है। ठीक है, ये किसी कार्य को कितने समय में कर देते हैं 8 दिन में। देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में हमें समझना क्या होता है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारे पास 4 मैन हैं और 6 ये चाइल्ड है, यहाँ पर वुमेन नहीं। ठीक है, 4 ये 6 जो है चाइल्ड हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, जो हमने पीछे क्वेश्चन किए अभी जो डंडों पर किए हैं उनका और इसमें और उसमें क्या अंतर है। वहाँ पर अथवा लगा होता है, ठीक है ना, इसमें और लगा होता है। और का मतलब होता है प्लस, मतलब एक ग्रुप। ठीक है ना, वहाँ पर होता है पूरा एक ही बंदों का ग्रुप या बंदियों का ग्रुप या फिर बच्चों का ग्रुप। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा
ग्रुप होगा उसमें मैन भी हो सकते हैं, उसमें वुमेन भी हो सकते हैं, उसमें चाइल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है हमारा ये, एक फॉर्म तो हमारा तैयार हो चुका। अब सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है जब 3 पुरुष और 7 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो इसी का ही यही रूप 3 पुरुष 3 मैन और 7 चाइल्ड उसी कार्य को 10 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। एक बात ये बोली है, हमने इसको बराबर इसलिए रख दिया क्योंकि काम तो वो बराबर ही है, जो ये लोग कर रहे हैं वही उनको करना था, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे आप, इसको छोटा कर लेते हैं, लेकिन जब आप टोटल वर्क निकालते हैं तब हम इसको छोटा नहीं करेंगे। अब हमारे लिए तब यहाँ पर 8 ही रहेगा, तो इसको अगर मैं छोटा कर देता हूँ तो यहाँ पर 4 हो सकता है, अगर इसको छोटा कर दूँ तो यहाँ पर आपका कितना 5 हो सकता है बस। अब इसके बाद अगर इसकी मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो 4 चौक 16 m प्लस कितना हो जाएगा 6 चौक 24 चाइल्ड बराबर हो जाएंगे यहाँ से 5 तिया 15 मैन प्लस 7 पंजे 35 चाइल्ड। घटा दो, बच्चों को बच्चों में से घटाओ और जो आपके व्यक्ति हैं उनको व्यक्तियों में से घटाओ, तो एक मैन बराबर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 4 और 5 कितना 11 चाइल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैन बटे चाइल्ड जो होगा हो जाएगा 11/1, ठीक है ना। ठीक है, ये इतना बन के आ जाएगा आपका, ये इनकी कार्य करने की क्षमता का अनुपात भी बन जाएगा यहाँ से। अब दोस्तों हमें जो कार्य कराना है टोटल वो निकाल लो आप, यहाँ से आपका हो जाएगा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क देखो आप यहाँ से किसी में भी एक में वैल्यू पुट कर दो, तो अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ ये बन जाएगा आपका 11 चौका 44, ठीक है ना, 11 चौका 44 प्लस एक चाइल्ड की कितनी है 1 है, तो 6 की कितनी हो जाएगी 6 और बाहर है हमारा 8। यहाँ से आपके पास टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे यहाँ से, ये बन जाएगा आपका 50 × 8 अपॉन जिससे काम कराना है उसको आप वहाँ पर रखेंगे। तो कह रहा है तो हाँ, यदि केवल 20 बच्चे उसको करते हैं, एक बच्चा एक दिन में एक करता है, तो 20 बच्चे कितना करेंगे 20 ही करेंगे, ठीक है। काट लेंगे यहाँ से इसको, 1 0 से 0 काटेंगे, इसको 4 बार काटेंगे और 4 बार काटेंगे तो जवाब हो जाएगा आपका 20 ही दिन आपका इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है, 20 दिन इसका जवाब हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कवर 10 हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ तक की बात तो मैंने करा दी आपको, मैन वुमेन बच्चे बच्चे जो भी हैं आपके सब कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इस पर आपको एक स्पेशल वीडियो दूंगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम कुछ इससे भी हटकर जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ आपका एक स्टेप रह गया था, उसको भी इसी में कवर करा देता हूँ मैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 के नाम से, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पर आपने देखा होगा MDH का यूज होता है ना, ठीक है। ये एक स्टेप रह गया था, कुछ लोग इसका भी मैसेज कर रहे थे तो इसको भी दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, एक आप इसमें होमवर्क में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन है यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियाँ बना देते हैं। देखो दोस्तों, ये यहाँ पर हमें क्या करना होता है, MDH का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है डे और H का मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है, घंटे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, हमारे पास जो MDH होता है, MDH यहाँ पर हम लगा सकते हैं इसमें MDH, ठीक है ना। अब आगे M का मतलब हो गया यहाँ पर मैन और D का मतलब हो गया डे और H का मतलब हो गया यहाँ पर घंटे। M जो भी मिनट जो भी आपको मिले, जो भी आपको दे सकता है आगे, वहाँ तक की बात करेंगे। तो इसका प्रयोग आपको यहाँ पर थोड़ा सा करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं जब मैन की संख्या की जब हम दिनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क ही तो आता है, बस यहाँ पर हमें घंटे एक्स्ट्रा और दिया है, बात वही है, कर सकते हैं हम इसको डंडे पर भी। जब स्पेशल वीडियो देखेंगे आप वहाँ सब आपको देखने को मिलेगा, उसका वेट कीजिए आप और ये स्पेशल चीज़ें आपको प्राप्त होंगी वहाँ पर। अभी तो मैं इसको आपको इसी बेसिक तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास मैन की जगह कौन है, 12 बढ़ई हैं, हमारे पास 12 बढ़ई हैं और दिन कितना ले लेते हैं 240 दिन ले लेते हैं, 240 दिन ले लेते हैं और 240 दिन लेते हैं और घंटे प्रत्येक दिन 6 दिन काम करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि इन क्वेश्चनों में जो काम इनका जो रिजल्ट निकल के आता है, जैसे कि इन लोगों ने 12 व्यक्तियों ने क्या किया, 6 दिन प्रति घंटे काम करके 240 दिन में इन्होंने 460 कुर्सियाँ बनाई। ये जो वर्क होता है ये इनके नीचे आपको पुट करना होता है बस, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो सेकंड स्टेटमेंट है इसका, उसको देखिए आप, उसमें बोल रहा है, हाँ इसमें बोल रहा है कि तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियाँ बना देंगे। 18 बढ़ई प्रतिदिन उनको 8 घंटे काम करना है
और आपको दिन दिए जा रहे हैं यहाँ पर 36। तो वो पूछ रहा है आपसे कि ये जो कुर्सियाँ यहाँ पर आई थी, ये कुर्सी यहाँ पर कितनी बन जाएंगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये इतना कर सकते हैं तो ये कितना कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको बराबर रख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो काटो बस, इसको काट लेते हैं यहाँ से। हाँ, सबसे पहले तो आप इसका 0 से 0 कैंसिल करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से कि 6 छंग 36 कट जाएगा आपका। ठीक, इसके बाद आपका किससे कटेगा ये, और देखो 6 चौका 24 कट जाएगा आपका। ठीक है, और इसके बाद आपका ये कटेगा आपका 8 2 बार कट जाएगा आपका, और इस 2 से हम इसको काटेंगे 6 बार। ठीक है, और इस 6 से इसको फिर काटेंगे हम कितनी बार, 3 बार। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, 3 छंग 18 और 3 चौक 12 और 1 13। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा आपका 138। ठीक है, 138 कुर्सियाँ वो बना सकते हैं इतने दिन में, जो आपके 18 बढ़ाई हैं प्रतिदिन 8 घंटे काम करके। ठीक है दोस्तों, इसका जो अगला क्वेश्चन है वो किसी सड़क से संबंधित है, वो क्वेश्चन नंबर 12 होगा। वो आपको होमवर्क में करना है, उसका जवाब आप मुझे इसी तरीके से कर लेंगे आप अभी तो, और उसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पर रखेंगे, और जो कल आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कुछ आपको स्पेशल क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक है, होगा कुछ शॉर्ट ही वीडियो होगा वैसे वो आपका। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।